हुआ था उसकी आंसर की आ नहीं रही। अगर लास्ट हम 3 साल का जो ट्रेंड देखें ना, तो उसके हिसाब से जो आंसर की है ना अब तक आ जाना चाहिए, पर आंसर की आ नहीं रही है। इस समय ना काफ़ी लोगों के मन में ना डाउट होगा, जो कहते हैं सिलेक्टेड, मतलब जिनका एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, कुछ के कंप्यूटर में मार्क्स कम आ रहे होंगे, और कुछ का यह है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो गाइज जैसे हमें पता है कि जो हमारा सीजल 2026 का जो है वो कैलेंडर आउट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम टाइम से, मतलब ये समझ लो कि मई जून में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम जब होगा, तो आज से अगर हम देखें तो आज हमारा ऑलमोस्ट कहते हैं जनवरी कहते हैं ख़त्म होने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 3 से 4 महीने का हमारे पास समय है। तो 3 महीने का अब समय है। तो इस समय काफ़ी लोग जो होंगे न्यू एस्पिरेंट होंगे, वो भी कहते तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, और कुछ का कहते सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, कुछ का आधा हो गया होगा, और कुछ कहते रिपीटर्स भी होंगे। तो गाइज देखो, जो हमारा जो सीजल का मेंस का जो रिजल्ट आएगा उसको लगते होते होते आपका ये समझ लो आपका मार्च आ जाएगा। मतलब आपको क्लियर तब पता चलेगा कि मार्च, और कहते हैं मार्च के एंड तक आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका क्या हुआ है। तो गाइज मार्च के बाद अगर आपका इनकेस सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपको जो आपकी डिज़ायर पोस्ट थी वो नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 2 महीने का समय होगा। तो 2 महीने का समय होगा, तो उस समय क्या कहते हैं आपके पास टाइम कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके वाकई बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी ना भी करो या छोड़ दो तो चलेगा। और गाइस जो एग्ज़ाम है ना पूरा लक बेस हो गया है। हमें नहीं पता कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ होगी। लोग रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, उसके बाद न्यू आंसर की आएगी, तो उसके बाद ना काफ़ी चीज़ें चेंज होगी। तो अब ना जो एग्ज़ाम है ना वो काफ़ी, ये कह सकते हो कि लक बेस हो गया, हमें नहीं पता, और बाद में एग्ज़ाम के क्वेश्चन चेंज होंगे, किसी की रैंक नीचे होगी, किसी के ऊपर होगी। तो गाइज देखो, आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो तो बात की बात है, पर अब से आपको क्या करना है वो मैं आपको एज ए जेन्युइन एडवाइस दूंगा, देना चाहूँगा। क्योंकि मैं भी गलत एग्ज़ाम मैंने काफ़ी निकाल रखे हैं, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि उस अगर मैं इस समय होता तो मैं क्या करता। तो गाइज सबसे जो बढ़िया चीज़ ये है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट आने के बाद वेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें लेट हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहो। जैसे अपना मेंस, जो मई में आपका प्री है उसको टारगेट करो, और अपना एग्ज़ाम देते रहो, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, और एग्ज़ाम पर फोकस रहो। जो रिजल्ट अब आपके हाथ में नहीं है, आपके जो कंट्रोल में, तो वो चीज़ अब चले गई। अब कहते हैं एसएससी के कंट्रोल में, या कहते हैं काफ़ी फैक्टरों पे डिपेंड है। तो आपको इस समय क्या करना है कि अपनी तैयारी पे लगे रहना है। अब काफ़ी लोगों का डाउट ये होगा कि अगर आज से भी हम तैयारी स्टार्ट करें, तो हम क्या कहते हैं सीजल जो हमारा प्री है वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो गाइज देखो, अगर आपने नई नई तैयारी स्टार्ट करी है, तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पर आप ना कहीं लास्ट ईयर प्री में आउट हो गए हो, या आपका 60-40% या जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, और इसके बाद अगर आप कर सकते हो, तो गाइज मैं जेन्युइन आपको एडवाइस दूंगा कि आप कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको ना इस समय ना भटकना नहीं है। अपने ना टीचर सेलेक्ट कर लो, आपके रिसोर्सेज जो भी है ना उसको सिलेक्ट कर लो कि भाई मेरे को इस टीचर से ये पढ़ना है, इस टीचर से ये पढ़ना है, यहाँ से ये करना है, अपना पहले डिसाइड कर लो, और उस पर फोकस रहो। अगर आप बार बार टीचरों को चेंज करोगे, बार बार कहते हैं कोर्स चेंज करोगे, या बार बार रिसोर्सेज चेंज करोगे, तो ये जो आपके 3 महीने हैं वो काफ़ी कम लगेंगे। तो मेरी जो जेन्युइन एडवाइस है ना, इस समय आप अपना कोई एक टीचर सेलेक्ट कर लो। और टीचर अपना आजकल के अलग कोर्स इतने सस्ते आते हैं, 300, 400, 500। अभी रिपब्लिक डे की जो सेल होगी उस पर भी कुछ डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो अपना कोर्स ले लो। कोर्स से क्या रहेगा कि आपको पता है कि भाई मेरे को ये कहते हैं इतने घंटे का कोर्स है, मुझको ये कंप्लीट करना है। यूट्यूब पे जाओगे, कुछ चीज़ें तुम यहाँ से कंप्लीट करोगे, कुछ चीज़ें वहाँ से कंप्लीट करोगे, इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी यही जेन्युइन एडवाइस होगी, अपना कोर्स ले लो। मैथ का, जीएस जिससे भी आपको पढ़नी उससे पढ़ो, और अपनी इंग्लिश जिससे पढ़नी वो अपनी चीज़ें रिसोर्सेज सेलेक्ट कर लो, और बस फोकस रहो। भाई गाइज मैं सही बताऊं, ये जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे आपको ना इतनी आईक्यू या आपको इतना ना इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, एक ही चीज़ को बस 50 बार करते रहो। और अभी ये ना मॉक देने की ना इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मॉक दो। आपको क्या करना है,
कि अब ये ना वीकली मॉक दे दो, मतलब वीक में मॉक दो, अभी डेली मॉक देने का कोई सेंस नहीं है। अपने वीकली मॉक दो और क्या कहते हैं सिलेबस को पहले कंप्लीट करो फट से जल्द सारे सिलेबस को कंप्लीट करो, और सिलेबस इस तरीके कंप्लीट करो कि आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन चाहिए, ना कि आपको प्री क्लियर करना है। तो जो भी मेंस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है उसको भी अभी कंप्लीट करके चलो, क्योंकि आपने देखा अभी लास्ट ईयर क्या हुआ है कि जब सीजन जो प्री का रिजल्ट है ना उसके बाद मुश्किल से 30 दिन भी नहीं मिले थे। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया था लोगों के साथ, और मतलब एक समझ लो धोखा हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि 1.5-2 महीने मिलेंगे उसके बाद कर ले, और काफ़ी लोगों के जब कहते प्री निकला भी जिनको उम्मीद नहीं थी वो पीछे रह गए। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहो, ये आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर मान लो कि आपका कहते सीजन मेंस निकल गया तो फिर तो, और आपको डिजायर पोस्ट मिल गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं निकला तो आपकी तैयारी चल ही रही थी, और इस समय के चलते सारे लाइन से आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो एक बार आपकी तैयारी ढंग से करनी, सारे एग्जाम आपके खटखट निकलते जाएंगे। तो बाय गाइस, मैं एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, और मेरे को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और इस फील्ड में आपको पता है कि मैंने ऑलमोस्ट हर एग्जाम क्लियर कर रखा है। तो मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हर कोई इस समय अपना कोर्स बेच रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बेच ही रहा होगा, पर इस समय एक जेन्युइन एडवाइस है कि अपनी तैयारी पे फोकस करो और बस लगे रहो, और लास्ट का जब 1-2 महीना हो गया ना फिर अपने आप कहते हैं मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। तो ये एक सबसे सटीक तरीका है। इस समय आपको कहते हैं एंजाइटी वगैरह कब आएगी, आप बेमतलब की चीज़ों पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे, डिमोटिवेट हो गए, तो सबसे बढ़िया है आपको अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे उतना आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, और उतना फोकस रखो, और जितना फोकस रखोगे उतना आप आगे निकलो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है पढ़ाई करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये भी होता है कि आपको दूसरों से बेटर करना है। अगर दूसरे इस टाइम चलते हैं परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में आ रहा है, आप फोकस होकर काम करते जाओगे ना तो आप काफ़ी चीज़ें आगे निकल जाओगे। तो इसलिए आप चलते इन चीज़ों पर फोकस करो, और ये जेन्युइन एडवाइस है, इसको फॉलो करो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।